अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड येस द मोस्ट अवेटेड मीटिंग फॉर आईसीसी बिकॉज बहुत नजरें थी इस मीटिंग के ऊपर। कल से शुरुआत हो रही है उस आईसीसी मीटिंग की 19 to 22 ऑफ जुलाई कोलंबो में जो है वो मिल बैठेंगे सारे आईसीसी के मेंबर्स और आमना सामना होगा, डिसीजन मेकिंग होगी, जो चीज़ें पास्ट में कुछ गलत हुई उनके ऊपर नजरसानी किया जाएगा और वो डिस्कस होगा कि इस वर्ल्ड कप 2024 में क्या क्या मिसहैप हुए, क्या मिसहैंडलिंग्स हुई, उसके हवाले से भी बात होगी। एंड द बिग 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 इवेंट जो कि हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इस वक्त की नेक्स्ट अपकमिंग मार्की इवेंट ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करना, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मीटिंग, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एशिया कप पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन टुमारो वर्सेस टीम इंडिया, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि ये जो आईसीसी की मीटिंग है इस पर सब नज़रें हैं। यकीनी तौर पर जो गुजर गया है उस हवाले से भी नज़रें होंगी, लेकिन जो नज़रों का और मरकज़ है और जो महवर है वो होगा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो बजट है आईसीसी वो 2 मुल्कों में तकसीम करने वाला है या 2 हेड उसके रख रहा है। इससे पहले इंडियन मीडिया ने ये ख़बरें उनकी तरफ से आई बड़ी तसलसल के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। और उसके बाद एक रिपोर्ट क्या आती है कि बजट के मामले में आईसीसी नज़रसानी कर रहा है उन ख़बरों के बाद। तो अब ये देखना यह है कि इस मीटिंग में जब इस हवाले से बात होती है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि इतलात हैं कि 20 तारीख को जाएंगे कोलंबो, जबकि जयशा जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो मेरा ख्याल है पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने जाना था या कल, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये जयशा बमुकाबला मोहसिन नकवी भी हो सकता है। और देखना ये है कि मोहसिन जयशा साहब ने तो पहले से महाज संभाल लिया वहाँ पहुंचकर। नकवी साहब के जो मातहत अफसर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी कोलंबो के लिए परवाज़ भर चुके हैं। और 20 को जब ये भरेंगे परवाज़ यहाँ से, तो उस वक्त तक पता नहीं वो क्या कुछ वहाँ पर हो चुका होगा। बिल्कुल। सो देखना यही है कि किस तरह क्या वैसे तो जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो 20 से लेके 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फोकस ज़्यादा किया जाएगा। अभी जो शुरू के दिन हैं उसमें चैंपियंस ट्रॉफी वुड नॉट बी द मेन कोर इशू टू डिस्कस, बट साथ ही साथ ये कि अब देखना ये है कि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है, साथ ही साथ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी है। सो यस, उस मिनिस्ट्री के तहत जो बैकग्राउंड होगा, क्योंकि हाफिज वी शुड जस्ट ऑल रिमेंबर कि ये बोर्ड्स की कहानी नहीं है, ये हुकूमतों का, हाँ बिल्कुल, ये हुकूमतों का, 2 हुकूमतों का मामला। जैसे अभी आपने कहा है ना कि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं, वो मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं। उनके पास बहुत सारी मालूमात इस हवाले से भी होंगी, क्योंकि वजारत दाखिला बराह रास्त खिलाड़ियों को और गैर मुल्की टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से, उनके सिक्योरिटी प्लान्स जो हैं उनको तरतीब देने के हवाले से सबसे अहम वजारत है। और जैसा कि अभी हम यहाँ पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और जो आपने मीटिंग का जिक्र किया है, बहुत सारी चीज़ें तो टेलीफोन पर और जो आपके रुकन ममालिक हैं उनके बोर्ड मेंबर्स जो हैं आप तय कर चुके होंगे कि किसने क्या बात करनी है। जो जोड़ तोड़ है वहाँ पर पहुँचकर आप थोड़ा और थपकी देंगे जो आपके साथी होंगे, और जो थोड़े बहुत आपसे दूर होंगे उनको मिलाने के साथ बात करेंगे। देखना यह है कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब इस मामले में क्या वाकई उस सतह पर नज़र आएंगे, क्या आप जोड़ तोड़ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लोगों को कायल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, मिला सकेंगे साथ या नहीं मिला सकेंगे। बिल्कुल जी, बैकडोर पॉलिसीज़ बहुत काम करती हैं और कितनी बैकडोर पॉलिसीज़ और फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग्स बनी हुई हैं या बननी है या बनाई जाएंगी आगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बट यस, ये फोकस होगा हमारा डिस्कशन का, और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, एनालिसिस करते हैं क्रिकेट के ऊपर, बहुत अच्छा लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो उमर। थैंक यू। सो उमर, टॉकिंग अबाउट आईसीसी's मीटिंग, ऑब्वियसली सबकी नज़रें होती हैं, मगर क्या हम वक्त से पहले भाग रहे हैं? बिकॉज लगता ऐसा है कि अभी इस मीटिंग में सिर्फ डिस्कशन होगी, बट डिसीजन हमें जो अक्टूबर में अगली मीटिंग है आईसीसी की, उस तक कहीं डिसीजन आता हुआ दिखेगा। डिसीजन वुड नॉट बी दैट स्विफ्ट, बिकॉज डिसीजन हमें पता है कि कोई आसान नहीं होगा। देखिए, डिसीजन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने डिस्कशन क्यों होते हैं। डिसीजन हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसको। ये सप्लीमेंट इश्यूज हैं, बजट्स हो गया, वेन्यू कहाँ पे क्या होगा, इवन कि फिक्सचर्स भी डिस्पैच कर दिया गया तमाम बोर्ड्स को, सब कुछ डिस्कस हो चुका हुआ है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है तो इसलिए जब डिस्कशन होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, उस पर काफ़ी डिस्कशन, हर एंगल डिस्कस किया जाता है, तो इसलिए हर लोग उस पर हर तरह हर एंगल से देख रहे होते हैं। बट ओवरऑल आपने जो आईसीसी की जो मीटिंग की बात की है, इस पे वन ऑफ द एक इशू ज़रूर है, ये इशू नहीं है, ये एक एजेंडा आइटम है जिस पे ये डिस्कस होगा
कि बजट्स के और जो बाकी डिलीवरेबल है वो कहाँ तक पहुँचा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं खेल रहा, उसमें 8 टीमों ने खेल रहा है, वेन्यूज़ हैं उसमें बजट्स हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स हैं, उसमें सिक्योरिटी के मामला आता है, उसमें बहुत कुछ है। तो आई थिंक ये सब कुछ ऑलरेडी तय हुआ है। इस मीटिंग में बजट को प्रेजेंट किया जाएगा कि हमारा इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इतना बजट है, 8 टीमें खेलेंगी, किन किन वेन्यूज़ पे होगा। जो फिक्सर्स आपने देखा होगा कुछ 2 हफ्ते पहले ही बाहर आ गया था, वो फिक्सर डिस्कस होगा, किसी को इतराज़ है कि नहीं इतराज़ इस चीज़ के ऊपर। देखिए इंडिया की जो बात आप लोग बार बार हम लोग हमारा जो बेसिकली हमारा जो एक अटेंशन वाला पॉइंट है वो इंडिया पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। सो फार आईसीसी के लिए भी अटेंशन का पॉइंट, यस, दे मेक श्योर कि आमना सामना हो, पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आए, पाकिस्तान इंडिया का एक से ज्यादा मैचेस एक इवेंट में हो जाए। सो आईसीसी का भी मेन कैश काउ आप कहें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल वही, और अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सेठी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला काम साहब के टाइम पे सेठी साहब ने ये इनिशिएट किया था, ज़का साहब की तरफ से इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल आइडिया नहीं था। उसने बेसिकली पाकिस्तान को लॉस ही किया था, उसमें कोई फ़ायदा। जब आईसीसी इन्वॉल्व होती है तो आईसीसी आई थिंक ये वाले काम नहीं, ये वाली हरकत नहीं करती, बिकॉज इसमें आपके 2 वेन्यू शिफ्ट होते हैं, उस पर आपके बजट्स इंक्रीज होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है कि आप एक मैच के लिए या 2 मैचेस के लिए आप पूरी की पूरी ट्रॉफी जो उठा के आप किसी और वेन्यू पे ले जाए। तो ये प्रैक्टिकल आइडिया ना, और इस पर डिस्कशन हो भी नहीं। मैंने इस शो में आने से पहले मैंने ऑलमोस्ट हर स्टेक होल्डर से बात करी है, और फिलहाल मुझे आपको डिसअपॉइंट करते हुए थोड़ी सी होगी कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। इंडिया ने ना नहीं की, अगर हाँ नहीं की इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया ने ना नहीं की और हाँ भी नहीं की। ये जो आंख मंचोली ये चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मामलात में जब पाकिस्तान इंडिया जाना होता है तब भी आपको याद होगा जब वीज़ास के इश्यूज थे पिछले साल, इंडिया ने वीज़ा भी काफ़ी क्लोज आके अपने प्लेयर्स को भी और कुछ जर्नलिस्टों को नहीं भी दिए थे, कुछ को दे भी दिए थे, उनमें एक आप भी शामिल है, एग्रीफ पार्टी। तो ये एक इशू है इंडिया के मामलात में कभी, क्योंकि इंडिया का पब्लिकली जो परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान उनका चलता रहता है, और ये आपका नहीं बहुत अरसे से चलता रहा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, पिछले 3 महीने में जब से मोदी गवर्नमेंट दोबारा उनको रिलेक्ट किया गया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आवाज़ आई है, थोड़ी सॉफ्टनेस की आवाज़ आई है, हाथ बढ़ाने की तरफ से उनकी तरफ से बात है। क्योंकि इससे पहले कभी एक स्ट्रिक्ट किस्म का बयान आता था, जी हम नहीं मिल सकते पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा कि 1-2 ऐसे बयान आए जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव एक जेस्चर मिला है कि यार कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगा। और मैं मान ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई और उसमें इंडिया की मर्जी शामिल नहीं थी। ये 2 साल पहले आपको याद होगा तब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, कौन से इवेंट कहाँ पे होंगे, वहाँ पे ये लेकिन किया उमर साहब तमाम कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये भी हो नहीं सकता था कि इंडिया रजामंद ना हो और एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। वो हमारी वीक, आपने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की ना, वो हमारी वीक डिप्लोमेसी थी। वो हमने बहुत गलत तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट की थी। आपको याद होगा पिछले 2 सालों में 4 तो चेयरमैन चेंज हो गए हैं। कौन किससे बात करे, कौन अपने पैरों पे खड़ा है, कौन अपने वापस बोर्ड में मीटिंग में जाता है, वापस शायद क्या वो चेयरमैन रहता था, नहीं रहता था। तो आई थिंक वो एक बैड डिप्लोमेसी थी, एक बैड पॉलिसी मेकिंग थी। कोई कंसिस्टेंट एक लायमल नहीं पाकिस्तान की तरफ से बन पाया था, काफ़ी इनकंसिस्टेंट थी, काफ़ी अनसर्टेन थी। पाकिस्तान टीम की बात करें, पाकिस्तान के इंटरनल मामला की बात करें और पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो टर्म्स की बात करें, क्योंकि जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में एक बात बोली थी ना कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, बैकडोर चैनल जो होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और पाकिस्तान ने पिछले 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान PSL यहाँ 4 वेन्यूज़ पे करवाता रहा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नेटो के पार्टनर भी हैं, यानी हमेशा पाकिस्तान आते हुए वो 50 दफ़ा सोचते हैं। वो लोग यहाँ पे आके 2-2 दफ़ा खेल चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को प्रॉब्लम होनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी स्ट्रेन रहते हैं, पॉलिटिकल भी, बॉर्डर पे भी। जब इंडिया यहाँ पे आएगा, जब आपको मेहमान बन के यहाँ पे आएगा, तो आपको क्यों लगता है कि प्रॉब्लम होगी? क्योंकि वो खुद यहाँ पे हैं। जब खुद यहाँ पे होंगे तो प्रॉब्लम कैसे आप फेस करेंगे? थोड़ी सी ये ट्रिकी चीज़ है। इंडिया कभी नहीं बोलेगा कि हम जाएंगे, क्योंकि उनका इंडिया में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चलता है। उनके यहाँ पे सियासत में बेसिकली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वोट एंटी इंडिया के नाम पे वोट नहीं लोग लेते, इंडिया में एंटी पाकिस्तान के नाम पे वोट बिकता है। तो पब्लिकली कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि हम जाएंगे, पर वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने साइन किया हुआ है। उन्होंने अभी भी बोर्ड की मीटिंग में या उससे पहले कभी ये नहीं हिंट किया कि हम नहीं जाएंगे। यस, गवर्नमेंट का एक होते हैं। मैं इसी पे आने वाली थी। देयर इज अ क्लॉज, जब आप आईसीसी का देखें, एक MOU जब सारे मेंबर्स साइन करते हैं, एवरी
8 इयर्स का वो एक MOU साइन होता है जिसमें आप ब्रॉडकास्टर को भी बताते हैं कि ये सारे हमारे मेंबर्स ऑन बोर्ड हैं। जब आप वो MOU साइन करवाते हैं सारे मेंबर बोर्ड से एंड एसोसिएट्स से, तो उस MOU में एक क्लॉज यहाँ पे इंडिया को इस बात का फेवर करता है कि इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट अग्री फॉर आवर टीम टू ट्रैवल, आवर टीम कैन नॉट ट्रैवल सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर। सो अगर वो एक रीज़न आपके सामने पुट अप करता है, BCCI अगर ये ICC को ये रीज़न पुट अप करता है, तो फिर तो इंडिया के लिए केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर हम हाइब्रिड मॉडल तो हम खुद दे चुके हैं, तो फिर तो हम हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं। हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को कंसीडर भी नहीं किया। नहीं, बट एशिया कप में हमने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया ना, एक प्रेसिडेंट हमने सेट जरूर किया था, जो कि मुझे लगता है गलत था। मैं जब उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी किए थे सेठी साहब से कि ये फ़ायदा नहीं नुकसान ज़्यादा आपको हो रहा है। मुझे नहीं पता उससे आपने क्या गेन किया, बट जो आपने गवर्नमेंट की क्लॉज की बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जब आपकी 60 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार होंगी और इंडिया अलग खड़ा होगा, तो वहाँ पे एक इंडिया के लिए मुश्किल होगा कि हम किस बेस पे ना करें। देखिए सिक्योरिटी रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान 2019 से लेकर अब तक PSL हर साल 4 वेन्यू पे होस्ट कर रहा है, यानी पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी को एक शो केस किया। पाकिस्तान जो सबसे मेजर कंट्रीज है जो हमेशा अच्छे टाइम में नखरे किया करते थे वो ऑस्ट्रेलिया थी, क्योंकि आपको याद होगा शारजा में 2001 उन्होंने सीरीज खेली थी, पाकिस्तान तब भी नहीं आए थे। वो उन जैसे कंट्रीज हमारे मुल्क में आके खेल चुके हैं। इंग्लैंड हमारे यहाँ पे आ गया, न्यूजीलैंड हमारे यहाँ बारहा आ गया कि हम तंग पड़ गए। वो तो उसके हिसाब से अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोहतात रहते हैं वो जब आपके बच्चे जा रहे होते हैं या ख़वातीन जा रही होती हैं किसी जगह पर, वो सबसे ज़्यादा मोहतात उस वक्त रहते हैं। तो यहाँ पर तो अंडर 19 टीमें भी आ गई, गैर मुल्की जो वुमेन टीम्स हैं वो भी आकर खेल गई हैं। और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो जो कर सकता था पाकिस्तान ने तो वो अपनी जगह पर कर लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उमर साहब कि जब हम आगे बढ़ते हैं और अगर 3-4 रुकन जो हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान की तरफ, अगर फ़र्ज़ कर लें उनमें से कोई साथ खड़े हो जाते हैं इंडिया के, जी ठीक है, अगर इंडिया इस नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, 3 लोग और साथ दे देते, तो फिर देखिए पब्लिकली कोई साथ नहीं देगा पब्लिक, क्योंकि आपका इशारा शायद अफगानिस्तान की तरफ है। येस दे हैव बीन वेरी मच क्लोज टू इंडिया, हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से। अभी 4-5 दिन पहले एक ट्विटर पे किसी ने बड़ी नाकाम कोशिश करी थी कि एंटी पाकिस्तान ट्रेंड चलाने की, जी हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हमें नहीं जाना चाहिए। अरे भाई अपने मुल्क के हालात तो देख लो कि आपके मुल्क में आप डोमेस्टिक कराते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं, आप इंटरनेशनल की बात पाकिस्तान पे आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान इज़ वन कंट्री जो बेसिकली डिच कर सकता है पाकिस्तान को। जो आपने बात की, ये हाइपोथेटिकली बात करूँ, ये ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन अगर आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो अफगानिस्तान इज़ द वन बोर्ड। सेकंड बोर्ड जो आपके साथ दगा कर सकता है वो श्रीलंका है। ये 2 बोर्ड हैं। एशिया कप में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और अभी मीटिंग भी वहाँ पे तय अभी हो रही है। तो ये 2 कंट्रीज है जो आपके साथ, लेकिन मसला ये कि किन ग्राउंड्स पे करेंगे। आप कन्विंस्ड है, हम भी कन्विंस्ड है। आपने ये भी बात करी कि मोहसिन नकवी साहब खुद इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके पास ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है क्योंकि वो खुद स्टेक होल्डर हैं उस मिनिस्ट्री में जिसने पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं ना, हेड कर रहे हैं, जिसने सारे मुल्क में इंतजाम करने हैं। तो मतलब वो कमिटमेंट दे सकते हैं, अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट देन ये कि एक बोर्ड कहे चेयरमैन, किसी ने कमिटमेंट मांगी नहीं आपसे। They all agree to come। ये जो डिबेट चलती है, वैसे न्यूजीलैंड ने अपना जो कैलेंडर जारी किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में उन्होंने उसका जिक्र किया। तो वही तो बात है, ये हमने खुद, चूंकि यस आप इंडिया के मामले में हमेशा थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, और ये मफरूजे बनते जा रहे हैं। ये तो देखें, अभी तक ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी तक BCCI की तरफ से ऑफिशियल कोई ये नेगेशन नहीं आई कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान मीडिया है जो इस पे बात कर रहा है, एक तरफ इंडियन मीडिया है जो इस पे बात कर रहे हैं। जस्ट 2 मीडियाज हु आर टॉकिंग अबाउट दिस कि वेदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगी कि नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल पॉइंट पे बात करें तो ऑफिशियली तो अभी कोई भी नहीं और कभी आएगा भी नहीं। देखिए कभी आएगा भी नहीं। बात कर रहे हैं हम श्रीलंका, दे ऑल हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को राइट्स मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसकी स्टैंडिंग डिफरेंट है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडिंग डिफरेंट कर सकती हैं बाकी और ममालिक भी। देखिए एक और बात है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं अक्टूबर नवंबर में जो कि एक बड़े अहम इंतखाबात भी होने ICC के, वहाँ पर भी इक़्तिदार की मुंतकिली होनी है किसी और तरफ, तो फिर आपको लगता है चीज़ें मतलब पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती, मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए एक बात आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान regardless of not playing India for like how many years, 2008
12 पाकिस्तान आखिरी मरतबा वो आया, 2006 में आए, 8 में एशिया कप खेलने के लिए आए, एशिया कप के लिए आए, उसके बाद इंडिया नहीं आया। ये आई थिंक 1965 की जंग के बाद या 70 के बाद सबसे लंबा स्पैन है जब इंडिया बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप ये नोटिस करें कि इसके बावजूद पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस टाइम नंबर 4 पे है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल आईसीसी का देखें और हमारे पीसीबी के बजट देखें, उनकी स्पेंडिंग देखें, ओवर स्पेंडिंग देखें समटाइम जितना हम करते हैं, तो पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है, नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। तो अगर ये मिसहैप होता भी है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो नुकसान होगा, बिकॉज जो चीज़ नहीं हो रही उसका नुकसान भी आप कैलकुलेट करते हो कि यार हमने इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। जैसे भी तकरीबन 13 अरब रुपया अकाउंट में रखा गया है कि हमने 3 स्टेडियम पे अपग्रेडेशंस के लिए, तो ये तमाम कॉस्ट उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पे बर्डन डालती जा रही है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस पर इंडिया ने बहुत प्रोमिस किए थे कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशन लेके देंगे, वो नहीं ले पाए, गवर्नमेंट ने नहीं दी, और बीसीसीआई ने अपनी किटी में से, अपनी जेब में से उनको पे किया आईसीसी को। तो अब जब ये सारा कुछ हो रहा है, जो मोहसिन साहब ने इनिशिएट कर दिया, स्टेडियम बनाएंगे, हम पैसा लगाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक इश्यूज है, फिर उसके बाद आपकी प्रिपरेशन है, इस पर बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये सारा ओनर्स आईसीसी पे जाएगा और आईसीसी को मेक श्योर करना, क्योंकि हमने पिछले साल इंडिया जाके एहसान किया इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये भी एक डिबेट होती रही है कि हमें वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स थोड़ी सी वीक रही हैं इस मामले पे, जो हम बात करते रहे, कभी आना कभी जाना, कभी पीटीआई गवर्नमेंट थी, कभी नून लीग गवर्नमेंट थी, वो भी एडहॉक सिस्टम था, तो कोई ठोस बात जाती नहीं रही। लेकिन बोर्ड टू बोर्ड ये एक मैसेज इंडिया को चला गया है कि हम यहाँ पे आए हैं और आपको भी आना पड़ेगा। तो बेसिकली इंडिया के ऊपर ये एक कहते हैं ना बर्डन डाल दिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है पब्लिकली ना करेगा, कोई बहुत ठोस रीज़न उनको पेश करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट की आप बात करती हैं तो मुझे लगता है अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें पॉलिटिकल सिचुएशन को इंडिया के साथ, थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सिचुएशन बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। देखिए आपको नजर नहीं आएंगे, आप पब्लिक में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जो बताया ना कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान वोट बिकता है, वो पब्लिकली नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो सबकी यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी कंप्लीटली पाकिस्तान में हो और इंडिया भी ट्रैवल करे पाकिस्तान। ईजी कन्वीनियंस यही बनाई गई है कि एक वेन्यू हो जहां इंडिया आए, लाहौर में अपने सारे मैचेस खेले, जो कि अभी तक रोटेट हो रहा है स्केड्यूल। लेट्स सी के क्या उस पर फॉरवर्ड होता है। मगर 2023 में हो गया वर्ल्ड कप, 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो 2 मुल्कों में डिवाइडेड है, श्रीलंका और इंडिया में। मे बी दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग इट कि अगर तो इंडिया यहाँ नहीं आता तो दे हैव अनदर ऑप्शन के अगले साल ठीक है पाकिस्तान भी ना आए, वो श्रीलंका चले जाए। बहुत सारी बातें करने के लिए ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वुमेन क्रिकेट के ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज एशिया कप वुमेन कल आमने सामने होंगी टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम कह रहे हैं खुशामदीद। बात चल रही है आईसीसी के मामलात पर, और ये आईसीसी का वज़न किस तरफ जाता है इन सारे मामलात में। जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी की पाकिस्तान में मेज़बानी की बात होगी, या फिर अभी जो 2024 में यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2020 का, जिसमें आईसीसी ख़ुद बदइंतज़ामी के हवाले से खासा ख़बरों में और तनकीद की जद में उसके अहदेदारान एक एक करके अपनी जगहें छोड़ते चले जा रहे हैं, और बहुत बड़ी माली रकम है, माल है, जिसके बारे में एतराज़ात भी उठ रहे हैं कि ये बदइंतज़ामी भी हुई है, माली एतबार से भी वर्ल्ड कप ठीक नहीं रहा। और फिर जब अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ते हैं तो सवेरा बिल्कुल वही बात है, अगर आप हाइब्रिड पर जाते हैं तो आपके फंड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब अगर सिर्फ पाकिस्तान में करवाना है या फिर पाकिस्तान के साथ किसी और को देना, तो आपके अखराजात तो दोबारा से बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसेस बढ़ने का मसला तो ये अभी हमने रिसेंटली देख लिया, जितना यूएसए में कितना, अगर मैं आपसे पूछूं उमर, कितना फ़ायदा हुआ यूएसए में वर्ल्ड कप करवाने का, बिकॉज येस दे वर ट्राइंग टू ओपन अ न्यू मार्केट, बट जिस तरह फैन पार्क्स बने दुनिया भर में, वो ये छोटे छोटे खर्चे हैं, बाकी और बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं। न्यूयॉर्क का स्टेडियम इटसेल्फ वाज अ वेरी हेफ्टी इन्वेस्टमेंट, जो कि जहां जिस दिन ख़त्म हुआ उसके अगले दिन से वो वहाँ टूटना शुरू हो गया स्टेडियम। सो यस, यूएसए में करवाने का क्या आईसीसी को फ़ायदा हुआ या नुकसान, तो खैर हमें पता ही है उसके डिजिट्स। देखिए 150 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री है, उस पर बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि फुल मेंबर कितने हैं, 11 से 12। ये आप फुटबॉल से कंपेयर करें, फुटबॉल कितने सालों से खेली जा रही है और ये क्रिकेट कब से खेली, क्रिकेट भी काफ़ी पुरानी है, 160 ईयर्स तो हो गया आई थिंक, और आपके 12। तो क्रिकेट बहुत कोशिश करती है आईसीसी, बड़ी डेस्परेट कोशिश करती है सम टाइम कि हम क्रिकेट को ग्रो करें, हम एसोसिएट कंट्री को इन्वॉल्व करें और कुछ ना कुछ करें, लेकिन क्रिकेट उस तरह ग्रो हो नहीं पा रही। वही 6-7 मुल्क हैं जो रेगुलर खेल रहे हैं, आपके सामने हैं,
आप हाथ पे उनको गिन सकते हैं। टॉप 4 भी हैं, आपको पता है टॉप 4 की बात करें और बाकी जो 2-3 बोर्ड जो वेस्ट इंडीज की बात करें, बल्कि जो अच्छा खेलने वाले हैं वो नीचे आ रहे हैं। अभी वाइल वी आर टॉकिंग वेस्ट इंडीज के साथ जो हो रहा है, अब इंग्लैंड जो कर रहा है आज 5 ओवर में उन्होंने 50, तो वो एक अलग, तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो आई थिंक यूएस में जो आईसीसी ने करने की कोशिश की वो वन ऑफ द स्टेप है, एक डेस्परेट एफर्ट थी कि हम क्रिकेट को थोड़ा सा ग्लोबल लेके चले और उसको यूएस, क्योंकि यूएस की मार्केट दुनिया की $1 बिलियन इंडस्ट्री सिर्फ स्पोर्ट्स की है वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस की जो स्पोर्ट्स है वो यूएस से बाहर भी नहीं खेली जाती, विद इन यूएस रहते वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो आई थिंक उन्होंने उसको टच करने की कोशिश की है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे, कुछ कमर्शियल पार्टनर आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी फेस करनी पड़ी है आईसीसी को कि यूएस का जो अपना स्ट्रक्चर है गेम का, क्रिकेट का, वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है, काफ़ी ज़्यादा वेविड किस्म की बात करें हम। 2 दफ़ा आईसीसी ने उनको बैन किया है मेंबरशिप से, वो पता ही नहीं चलता वहाँ पे एसोसिएशन कौन सी है, कौन चला रहा है, हर दूसरा बंदा कहते हैं वो मैं चला रहा हूँ। एग्जैक्टली तो वहाँ पे like 4 different people who are running the देसी बहुत ज़्यादा ना, वहाँ पाकिस्तानी, इंडियंस और इस तरह के, तो वहाँ सियासत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आईसीसी ट्रस्ट भी नहीं करता उनको। और अभी हम ब्रेक में जाने से पहले बात भी ये कर रहे थे कि उनका क्लेम था कि हम पपेट हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो उसकी वजह ये कि आईसीसी उनको ट्रस्ट भी नहीं करता। आईसीसी बेसिकली उनको ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसके जो अराउंड कमर्शियल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है। तो आई थिंक अभी ये 1 साल के बाद पता लगेगा आपको कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप तो हमने बहुत बड़ी हाइप देखी, ये हुआ वो हुआ, जैसे खत्म हुआ है एकदम हाइप खत्म हो गई है। वी डोंट टॉक अबाउट यूएस में क्या हो रहा है। वो लोग अपने अपने कामों पे चले गए, कोई ओरेकल से आया था, कोई कहीं से आया था। अपने ग्रो करने के लिए आपके लोकल को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यूएई क्रिकेट में अगर हम इस बात करें, यूएई बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा है। मनी मतलब यूएई जिस तरह पैसे लगाता है, दुनिया भर से प्लेयर्स इधर से उधर, पाकिस्तान के कितने, जब तक लोकल इन्वॉल्व नहीं होता आपका जो आपका मेन वहाँ पे रहने वाला है वो इन्वॉल्व, तब तक आपकी गेम ग्रो नहीं करती है। आपने बहुत एफर्ट किया और यही वजह है जो आईसीसी कोशिश करती है एसोसिएटेड कंट्रीज में ग्रो करें हम, वो नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि एवेंचुअली वहाँ पे यूएई से एक पाकिस्तानी खेल रहा है, यूएई से एक इंडियन खेल रहा है, तो वो यूएसए में भी यही हुआ, वो करेंसी नहीं है। यूएई के लिए अगर लोकल खेलेगा ना तो उसकी व्यूअरशिप। फिर एक बड़ा क्रिटिकल एक सवाल ये, आईसीसी बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबलाइज स्पोर्ट हो जाए जिस तरह फुटबॉल है, बट क्या जो स्टैंडिंग फीफा की है वो आईसीसी की है? नहीं, ये आप बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 बोर्ड जो है वो कंट्रोल करते हैं। इंडिया विद पावर हाउस जो अपने मनी मेकिंग बिजनेस, उनका आईपीएल, उनकी पैसा, उनकी आई बॉल्स कितने ज़्यादा है उनके वहाँ पे, वो एक लेवरेज ले जाती है। उसके बाद बचते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। सो मे बी दैट कुड बी द मेजर रीजन, दैट इज द बिगेस्ट रीजन रखती है, वो जाने भी नहीं देते वहाँ पे। इवन सवेरा ये जो टेनिस है जी, वो आईटीएफ वाले भी बहुत अपने जगह पर सख्ती से अपने मौके पर कायम होते हैं। अभी इंडिया की डेविस कप खेलने के लिए आई थी टीम यहाँ पर पाकिस्तान में। आप इन्वॉल्वमेंट जो, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सियासत है। इंडिया में आप देखें जो उसको हेड करता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा है। पाकिस्तान में आपको पता है बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन ये आई वॉशिंग वाला चक्कर है। बेसिकली तो आपको एक प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है वो आपको, आप जिम्बाब्वे को जो है बैन कर देते हैं, बट आप पाकिस्तान और इंडिया को छेड़ नहीं सकते। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया को नहीं छेड़ते, उसकी वजह पता है? इसकी वजह सबसे पता है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती, जब आईसीसी के पैसे को खतरा होगा ना पाकिस्तान में तब वो बैन करेंगे आपको। क्योंकि जब जिम्बाब्वे में पैसा जो है वो गवर्नमेंट खींचना शुरू कर देती है उनका। पाकिस्तान में ये फॉर्चुनेटली ये हरकत नहीं होती। पैसा पाकिस्तान के पास क्रिकेट बोर्ड के पास आता है। हाँ, यहाँ पे जो लोग अपॉइंटमेंट हो जाती है वो आप उस पर क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन पैसे को कोई खतरा नहीं, इसलिए बैन नहीं होता। और लोग समझते हैं बार-बार। आप कह रहे थे खतरा है किस चीज़ का? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी माली तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। देखिए, पिछले जब से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, जब हम यूएई में खेला करते थे, कभी कहीं जा रहे कभी, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा था वो बैंक्स में पड़ा हुआ था, वो बैंक्स में रख दिया था और उसका इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान को चला रहा था। प्रॉब्लम ये है कि वो सारा पैसा विड्रॉ होने वाला है अगले 6-8 महीने में, और 13 अरब की जो फिगर है वो 12.5 अरब की जो फिगर है वो पीसीबी ने बताई है कि हम इतना पैसा स्पेंड करेंगे। ये वो पैसे जो आपने बजट में रखे हैं, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो क्या वो पैसे उतने लगेंगे? नहीं, स्पेंड करेंगे, बढ़ सकती है। उमर लगने तो चाहिए ना, मतलब आप पैसे संभाल के उसका इंटरेस्ट वो करते रहें कि हाँ जी पैसे से पैसा बन रहा है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ हाई टाइम। मतलब आप अगर गद्दाफी की बात करें, आप नेशनल बैंक स्टेडियम कराची हो गया, अब जो नेशनल स्टेडियम कराची था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जो फ्लड लाइट्स देखते हैं दुनिया में, हमारे यहाँ अभी भी वही हेलोजन बल्ब लगे हुए हैं जो कि अगर बंद हो जाता है तो उसको ठंडा होकर फिर गर्म होना पड़ता है, और फिर वो दुनिया भर में एलईडी, हमने अभी 2023 में वर्ल्ड कप देखा, एलईडी शोज होते हुए देखे।
हम बहुत दूर हैं, आपकी बात मैं एग्री करूंगा। लेकिन ये पैसा क्या क्रिकेट बोर्ड लगाता है? दुनिया में नहीं लगाता। हाँ, गवर्नमेंट्स लगाती है, सिटी गवर्नमेंट्स लगाती है। इंडिया का जो जहाँ पे फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, वो पैसा भी गवर्नमेंट ने लगाया था, वो आपका बीसीसीआई ने नहीं लगाया था। तो ये जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पैसा ईसीबी भी अपने स्टेडियम थोड़ी चलाता है। दुनिया में कोई बोर्ड जो है वो अपने स्टेडियम, सिवाय शायद बांग्लादेश कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत पैसा लगाता है। दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो डोमेस्टिक की टीमें भी चलाएगा, वो आपके एसोसिएशन भी चलाएगा, स्कूल भी चलाएगा, क्लब को भी फंड करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन स्टेडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने नेशनल बैंक स्टेडियम की बात की है, वो पैसा क्यों नहीं लगा रहा? दुनिया में अगर आपको नेशनल बैंक की फिर रिस्पांसिबिलिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टेडियम है उसके बाहर सबसे बड़ा क्या लिखा हुआ है? एमिरेट्स लिखा हुआ है। वो स्पॉन्सर्स हैं जो वो इन्वेस्ट करते हैं। आप ये सारा पैसा अपनी जेब से निकाल के लगा रहे हैं, बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसा कहाँ लगाता है? तो ये एक मॉडल है जिसको सोचने की जरूरत है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में टाइम नहीं है सोचने का, यू हैव टू डू एंड एक अपना मार्क। इतने बड़े-बड़े लोग हैं उमर साहब, सोच रहे हैं ये बिल्डिंग गिरानी है, ये खड़ी करनी है। सामने वाली बिल्डिंग खरीद लिया आपने, जबकि कोई काम नहीं है आपका। और उस पे जब से खरीदी है, मेरा ख्याल उससे पहले काम रुका हुआ था क्योंकि कुछ और मामलात की वजह से, और जब से खरीदी है अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ, कोई काम नहीं हो रहा। अब देखिए, आप वो आपने रियल एस्टेट खरीद ली, आपने बिल्डिंग, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, 4 अरब रुपए के करीब कहते हैं कि उसका, ये मुझे वैसे 4 अरब कम लगते हैं, ज़्यादा में लिया होगा उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि आपका क्या काम है? आप क्रिकेट बोर्ड है, आपका काम क्रिकेट चलाना है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपका ये काम है, आप अपनी लाइन से क्रॉस क्यों कर रहे हैं? आप एक 4 अरब की या जो भी आपने अमाउंट कोट की है उसमें आपने खरीदी है, क्या करेंगे आप? मीडिया रिपोर्ट ये करता है कि उसकी हो सकता है कम हो, कुछ ज्यादा हो। चले, आप थोड़ी देर के लिए पैसे भूल जाए, शायद 4 हो, शायद 10 हो, शायद 20 हो, फॉरगेट इट। प्रॉब्लम ये है कि आप उस बिल्डिंग को क्या करेंगे? आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने आप को? बिल्डिंग को एक मेजर रीजन जो मीडिया ने रिपोर्ट की थी वो थी हॉस्पिटैलिटी। आप कोई होटल सर्विस ऐसी वहाँ पे कोई सर्विस अपार्टमेंट्स ऐसे बना लेंगे जहाँ पे हायर करते हैं ना टीम्स को इतना डिस्टेंस, हमारे यहाँ बहुत मसला होता है सिक्योरिटी जी, ऑल द वे उस होटल से यहाँ तक पहुँचना, पूरा शहर बंद हो जाता है। पुरानी होगी इस वेरा। आप ये बातें करके आप एक पाकिस्तान का जो एक फॉरनर आ रहा है उसको आप डरा रहे हैं कि हमें तुम्हें करीब रखना है ताकि कोई मसला ना हो। क्यों भाई? यू हैव टू क्रिएट स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ जितने सिक्योरिटी चेक्स बेशक पहले से कम हो गए, लेकिन आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट। आपके वहाँ आइसक्रीम वाला बैठा हो, आपके वहाँ रेस्टोरेंट जो वहाँ पे बने हुए उनको बंद ना करना पड़े आपको एक इंप्रेशन ये देना होता है। मुझे आर्ग्यू कर सकता है इसमें, मुझे पता है लोग आर्ग्यू करेंगे कि पाकिस्तान के हालात उस तरह के नहीं, हर मुल्क के डिफरेंट हालात होते हैं, बट लेकिन आप कोशिश तो करो ना भाई, एक स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आप ये वाली बातें करके आप डरा रहे हो। जैसे जब कुछ 2-3 फॉरनर्स आए तो चॉपर गुजर रहा है ऊपर से, कभी कुछ हो रहा है, तो वो कह रहा है कि हमें इस चीज़ से डर लग रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं। तो ये स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं है। आप यहाँ पे कोई वार जोन में खेल रहे हैं जब आपको चॉपर ऊपर से गुजारने पड़े, आपको ये करना पड़े। टाइम खेला, ये सीखा कि नहीं जी यूनिफॉर्म्ड नहीं होने चाहिए लोग, कैजुअल्स में होने चाहिए, चाहे हो इर्द गिर्द हो, बट आपको पता नहीं चलना। दुनिया भर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में जो है नजर रखने वाले लोग नहीं होते, होती है, एजेंसीज आर वर्किंग, बट आपको पता नहीं चलता कि वो आपके इर्द गिर्द कहाँ है कहाँ नहीं। बट ये इतनी लंबी डिबेट है कि इसको मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगी, क्योंकि वुमेन टीम पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जो है इस डिस्कशन से रह जाते हैं, और मेरे ख्याल से हमारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वुमेन टीम पे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहें रेगुलरिटी में, क्योंकि जब उनके मसले नहीं डिस्कस होते तो उनके अंदर जो पॉलिटिक्स है वो भी नहीं डिस्कस होती, और बहुत सारी चीज़ें और नहीं डिस्कस होती। सो येस, पाकिस्तान वुमेन टीम वुड बी इन एक्शन टुमारो। एशिया कप वुमेन और इंडिया के साथ मुकाबला फिर आमना सामना होगा, बट द काइंड ऑफ लेवल दैट टीम इंडिया इज़ प्लेइंग एट, हमारी लड़कियां इस बात को क्लेम करती हैं उमर कि हम बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं। सो इस वजह से हमारा एक्सपोजर वैसा है ही नहीं जैसा इंडियन टीम का है या और किसी टीम का। देखिए, ये फैक्ट मैं आने से पहले चेक कर रहा था कि पाकिस्तान वुमेन कितना खेलती है। जब मैंने कंपैरिजन किया पिछले 2 साल का, तो पाकिस्तान वुमेन जो है वो इस टाइम T20 फॉर्मेट में नंबर 2 पे खड़ी है। इंग्लैंड सबसे ज़्यादा मैचेस खेला है, ठीक है, और पाकिस्तान नंबर 2 पे खेला है। वनडे की बात करें, पाकिस्तान जो है वो नंबर 3 पे खड़ा है और इंडिया और इंग्लैंड हमसे ऊपर है। मतलब हम दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वुमेन्स क्रिकेट का खेलने का आपस में, हम कहीं ना कहीं टॉप के ऊपर हैं। ऐसा नहीं है कि हम टॉप पे नहीं हैं। आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम जीता कितने हैं, हम जितने मैचेस हमने खेले हैं हमने जीते कितने हैं, उसकी परसेंटेज बहुत कम है, 5%। यानी वनडे हमने सिर्फ 5 जीते हैं आउट ऑफ 40 या समथिंग, मुझे एग्जैक्टली फिगर अभी मेरे ज़हन में नहीं है। हमने बहुत कम जीते हैं। हमें प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लड़कियों के एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो ये है कि वुमेन क्रिकेट हमारे यहाँ पे सिम्बॉलिक है। हमने बेसिकली एक चार्टर है उसको पूरा करना है।
कि वी हैव अ वुमेन टीम और हम लड़कियों को इनकरेज करते हैं और उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं। पिछले अगर आप 40 साल में देखें, 30 साल में देखें, दे आर मोर वुमेन देन एवर जो क्रिकेट खेल रही हैं पाकिस्तान में, और जो कि बड़ी वो पूल बढ़ता जा रहा है, इनकरेजिंग है वो। बेशक आपकी टीम में वो नज़र ना आ रहा हो, काफ़ी लड़कियां जो हैं वो सिस्टम में नहीं आ रही, क्योंकि टूर्नामेंट अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, क्रिकेट मिल रही है, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे नहीं गए जहाँ पे हम उनको अकाउंटेबल कर सकें। जैसे मेन क्रिकेट को हम कितनी स्क्रूटनाइज करते हैं, हार जीत हर गेम को हम करते हैं, वुमेन क्रिकेट को अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, अभी हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, बिकॉज हमें पता है कि यार ऑलरेडी पूल छोटा है, जीत रही नहीं है ठीक है, लेकिन एटलीस्ट खेल तो रही है ना। तो पाकिस्तान बेसिकली वुमेन क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो सिंबॉलिक है, आईसीसी का चार्टर है, आपने उसको पूरा करना, फुलफिल करना है, उसके लिए आप खेल रहे हो और वो अच्छे से कर रहे हो। आप जीतना हारने वाली स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब ग्रो करते हुए जा रहे हैं। आई थिंक अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहाँ पे हम बोलें कि लड़कियाँ क्यों हार रही हैं, क्यों जीत रही हैं, उनको जीतना चाहिए, हम उनको हारना नहीं चाहिए। आई थिंक अभी इज़ टू फार जहाँ पे मेंस की तरह उनकी स्क्रूटनी करें, क्योंकि अभी हम स्क्रूटनी करेंगे तो लोग ये बोलेंगे जी बहुत कम खेलती हैं, ये करती हैं, तो आप उनको भी क्रिटिसाइज करके डिस्करेज कर रहे हैं। कम नहीं खेलती ना, आपने फैक्ट कम नहीं खेलती, वो बिल्कुल कम नहीं खेलती, खेलती कम नहीं है, यानी बोर्ड अपना काम कर रहा है, एफटीपी प्रॉपर बन रही है, जीतती कम है, ये तो टीम का मसला है। उसकी वजह कम रही है तो फिर तो ये चार्टर्ड की तरह। लेकिन आपको लगता है कि कहीं जैसे जगह उनका जायजा लेते हैं, तनकीदी जायजा भी लिया जाए, तो यहाँ पर सिलेक्शन के भी मसाइल हैं, स्ट्रक्चर के भी मसाइल हैं। अगर एक आईसीसी की तरफ से हमारे ऊपर एक शामिल है कि हमने उसको हर हाल में करना है, तो हम उसको क्यों उस तरीके से नहीं करते हैं जैसे हम मेंस की, वैसे तो उसको भी बहुत बुरे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बनाने की तरफ हम क्यों नहीं जाते? देखिए, एक मखसूस तबका है, वुमेन डिपार्टमेंट अलग कर दिया हुआ है, जो आता है वो उसको डोमिनेट करने की, अपने लिहाज से चलाने की कोशिश करता है। हमारे पास स्पेशलाइज नहीं है, हम मेंस की बात करते हैं, वुमेन्स तो हमारी बहुत नीचे है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ वो कहना ना एक सिम्बॉलिक है, तो बस ठीक है यार चल रहा है, चलने दो। मुझे याद है कि 2-3 चेयरमैन पहले रमीज़ राजा साहब आए थे, उनको लगता था हम क्यों इतना स्पेंड कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर। हाँ, रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दी थी, हम क्यों इतना स्पेंड कर रहे हैं वो। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा रैशनल होकर सोचे ना, तो वुमेन क्रिकेट के ऊपर हम सिर्फ इससे स्पेंड कर रहे हैं कि हमें इनकरेज करना है, जो कि अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है, इसको बिल्कुल करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अभी पिछले 2 साल में कंपैरिजन करें तो आई थिंक 5वां-6वां सेटअप आ रहा है कोचिंग का, तो आप क्या डायरेक्शन देंगे? वो तो खैर मेंस का भी बुरे हालात हैं, 2 साल में 4 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, तो वो आप क्या कंपैरिजन करेंगे? लिस्ट हमारे पास पूरी के कितने चीफ सिलेक्टर्स और सिलेक्शन 21 सिलेक्शन कमेटीज हैं जिनमें चेंजेस आए हैं लोगों के, और कोई 16 हर चीज़ का ताल्लुक कंसिस्टेंसी से होता है। किसी मुल्क को अगर आपने उसकी कामयाबी को देखना, तो देखना कितने कंसिस्टेंट तरीके से सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करें तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं होती। हमारे पे हर रोज़ सबियदर की बात आपने की, फिर आपने हेम्प आया यहाँ पे, फिर बासित अली आए, मतलब ये सारे कोचेस जो वुमेन टीम के साथ आए, ये इन्होंने हेम्प और मैं उनकी बात नहीं कर सकती मार्क की, वो इस वजह से बिकॉज वो कितना स्टडी करके आ रहे थे हमारी टीम को, बट नोइंग ऑल ऑफ दीज, अभी रिसेंटली मोहम्मद वसीम को भी नोइंग ऑल ऑफ देम, अब जाके वो वुमेन क्रिकेट के बारे में जानेंगे। आई बेट वो अभी भी पूरी तरह उनको लड़कियों के नाम भी नहीं पता होंगे। मोहतशिम रशीद भी रहे, हाँ। तो ये वो चीज़ है, he has been there for very long। हाँ। मतलब मोहतशिम रशीद की मैं बात करूं तो वो बहुत, मतलब मैंने बहुत साल उनको देखा है, उनके सामने बहुत सी लड़कियां बड़ी होते होते रिटायर भी हो गई। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है जो आपको देनी होती है कि लड़कियों को। और एक और मैसेज जो मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, शायद लोग डिसएग्री करें, हमने उन पे कभी जोर ही नहीं डाला कि आप जीतना शुरू करो। अभी पिछले 1-2 साल में आपने नोटिस किया होगा, लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। हमने कभी उन पे जोर डाला ही नहीं है कि भाई जीतना भी है, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। तो वो एक मूड बन गया हुआ है। व्हेन यू गो इनटू द ड्रेसिंग रूम यू विल फील, दे फील एंटाइटल्ड कि हम वुमेन्स हैं, हम ये स्पोर्ट खेल रहे हैं, और बोर्ड उनको सपोर्ट भी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उनकी वजह से उन्होंने इंस्पायर भी किया है। सना मीर की बात करें, बिस्मा मारूफ की बात करें, इन्होंने बहुत लड़कियों को इंस्पायर किया और वो पाइपलाइन बनना शुरू हो गई है। तो वो भी स्टेज दूर है जो आप जानना चाह रही है ना कि हम जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि उन पे अभी तक वो जिम्मेदारी डली नहीं है। उनको कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जीतना है। क्योंकि हम यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ्लॉ हमारे मुल्क में ये है कि हम हारों को ग्लोरीफाई भी करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे पता नहीं कब से ये बनना शुरू हो गया। को ग्लोरीफाई करते हैं, हम ग्लोरीफाई करते हैं। हम हारने के बाद भी चीज़ों को, इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया को वहाँ पे उठाया नहीं गया।
जबकि क्रिटिसाइज किया गया। हमारे यहाँ पे हमारा बेंचमार्क ये बन गया हुआ है, फाइनल खेल गए हम लोग, बस ये हम मुतमिन नाम। तो ये एक अभी जो तो पाकिस्तान के कप्तान जो हैं इस वक्त 2 फॉर्मेट्स के, कता कलामी की मादत चाहूँगा, वो भी हवाला देते हैं अपनी गुफ्तगू में, और जो लोग उस सेटअप पे साथ रहे हैं वो बताते हैं कि 2 फाइनल खेले, 1 फाइनल खेला, लेकिन इंडिया का भी कोच भी है, हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने लगे। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि नंबर 2 को कोई याद नहीं रखता, नंबर 1 को याद रखता है आपको, और वही इंस्पायर करेगा। आज तक हम वर्ल्ड कप 92 के वर्ल्ड कप को आज तक वो जनरेशन इंस्पायर करती आ रही है। 2009 का वर्ल्ड कप यूनुस खान ने जीता, वो जनरेशन कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन कहीं ना कहीं हो रही है। ये जब तक ये जो मीडियोकर वाला सिस्टम है, हमने हारों को जो है वो हम नहीं जीते तो नहीं जीते ना भाई, उसको तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बिल्कुल प्यार है हमें आपसे प्यार, लेकिन एटलीस्ट उस चीज हार से प्यार नहीं है, हार से प्यार। तो जब तक आप जीतने को आप जीतेंगे नहीं ना, तब तक सवेरा या इट्स अ विनर और अ लूजर, तो वो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट विनिंग। इंडिया क्यों इतना बड़ा ब्रांड है, दे आर विनिंग। जब आप जीतते नहीं हो, देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले आपने 2-3 सालों से नोट किया होगा कि हमारे प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गया, बाबर हो गया, इनकी करेंसी कम होती जा रही है। क्यों? हम हार रहे हैं, ब्रांड वैल्यू कम होती जा रही है, लोगों की फैन नफरत करे जा रहे हैं। मैं ये स्टेटमेंट बड़ी हार्टनिंग सी मुझे फील होती है कि नहीं जी, हम वुमेन क्रिकेट को सिर्फ एक चार्टर की तरह लेकर चल रहे हैं बिकॉज आईसीसी की कंपल्शन है वो। इन कॉन्ट्ररी जब मैं इंडिया की तरफ देखती हूँ, सो नहीं, यू हैव नेम्स देयर नाउ। You can see Smriti Mandhana doing what she's doing right now. You can see Shefali Verma इस वक्त doing what she's doing। छोटी सी लड़की है, मगर हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है फातिमा सना हमारे यहाँ नहीं कर रही, मगर फातिमा सना जिस तरह आई थी वो डिप कर रही हैं, जो हमारी मेंस टीम में भी होता है। इसका मतलब ये कि ऑल टुगेदर सिस्टम में मसला है। रिग्रेस, क्योंकि वही बात बोलूंगा कि जब आप एक सर्टेन, क्योंकि आपकी गोल्स बड़े छोटे हैं, आप खुश होते हो यार, हम खेल रहे हैं तो हम सेलिब्रेट हो रही हैं, हम रिगार्डलेस ऑफ हार या जीत, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ की वो सेटिस्फाई होती हैं और वो रिग्रेस होना शुरू कर दे, बिकॉज आपकी जो बेंचमार्क है वो गोइंग अप पेयर, वो वहां पे नहीं जा रहा है। पिछले दिनों आप सेटिस्फाई, आप कॉम्प्लेसेंट होते जा रहे हैं आप। बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास बाबर आजम, लेकिन आपने नोटिस किया होगा उनकी जो ट्रेजेक्टरी है उनकी गेम की, वो रुक गई एक जगह पे आके, वो उससे ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ही सेटिस्फाइड। बेहतरी आने का जो मेन कोर रीजन है वो यही है कि आप जब मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे और चैंपियनशिप को जीतना, चैंपियनशिप को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे। अ विनर इज अ विनर, सेकंड पोजीशन पर्सन इज अ लूजर और अ रनर अप, पीरियड। अगर जब तक ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल बेहतरी आ सकेगी। आप मेंस क्रिकेट की बात करें या वुमेन क्रिकेट की बात करें। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन जोर का जोड़। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।